हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैं कई क्लासेस ईवीएस की करा चुकी हूँ और मैं लेकर आई हूँ। तब तक आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते या कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे जिन्हें इसकी नीड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, कहने कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन यानी कि जो हमारा ईवीएस है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में जो टेक्स्ट बुक है ईवीएस की, उसमें अभ्यास एवं गतिविधियों को क्या करना चाहिए, प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निर्मित कराना चाहिए। इससे क्या होता है अंतर्निर्मित करने से? इससे बच्चों की कठिनाइयों की पहचान की जा सकती है। बच्चों में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसकी पहचान की जा सके और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को कह रहे हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन के जो ईवीएस के टीचर हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उनको जो है विशेषता ज़्यादातर जो है प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ईवीएस के जो शिक्षक हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, उनको क्या करना चाहिए, विशेषता के प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय क्रियाओं के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। जैसे कर के चीज़ें जब देखते हैं तो उसके माध्यम से प्रयोगों के पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा ही सीखेंगे प्रयोगों से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ जो बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो आंकलन है, आंकलन क्या होता है, हम असेसमेंट करते हैं, करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। जो आंकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है क्या है, पोर्टफोलियो। क्या है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। एक शिक्षक पढ़ाते समय सिर्फ दृश्य सामग्रियाँ, यानी कि जब हम एक टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रहा है एवं शारीरिक गतिविधियों का भी यूज़ कर रहे हैं और अपने जो हाव भाव भी दिखा रहे हैं, अपने शरीर की गतिविधियों का भी प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि अधिगम, जब बच्चे जो लर्निंग कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम सीखते हैं। तो अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। सीमा की क्या है, दो लड़कियां हैं, एक सीमा है और जबकि एक सीमा लड़की है और दूसरी क्या है, एक लीना है। तो सीमा क्या करती है, पाठ जो उसको पढ़ाएगा उसने उसको रट लिया, ठीक है, रट कर तुरंत सीख लेती है। जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क और आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो ये क्या है, उसमें क्या है, उन दोनों के बीच में क्या दिखा रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता को दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। मतलब कह रहे हैं कि डैश के अलावा, मतलब इसमें से एक जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी तो ठीक है। तो हमें गलत ऑप्शन को बताना है। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो एक को छोड़कर बाकी सब पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां। तो वो जो पूछ रहे हैं जो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधि नहीं है, तो वो कौन सी विधि नहीं है, तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। पर्यावरण अध्ययन को क्या करते हैं, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, ये विधि नहीं है। ईवीएस में विषय को क्या करते हैं, बच्चों के अनुभवों से जोड़ते हैं, जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए, पर्यावरण ईवीएस की कक्षा में जो है संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का उपयोग करना डैश सहायता करता है। तो ये किसमें सहायता करता है, हमारा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 68 है कि हमारा जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है, हमारे पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है सहयोगात्मक अधिगम बच्चे सहयोग करके एक दूसरे के साथ सीखते हैं, ठीक है। तो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी, जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और दक्ष विद्यार्थी हैं, अच्छा जिनको आता है, तो छोटे एवं कम कुशल, जो उनसे क्या करते हैं, उनसे छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो इसमें जो है सहयोगात्मक अधिगम होता है, उसमें जो होते हैं बड़े बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उनको चेक करते हैं। तो इसका परिणाम क्या है कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। क्या है, इसका परिणाम जो है हमारा क्या है, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा है।
इसमें दक्ष विद्यार्थी क्या होते हैं? दक्ष विद्यार्थी अनेक अधिगम में आई कठिनाई, दक्ष विद्यार्थी क्या करते हैं? इसमें जो होते हैं बच्चों की अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करते हैं तथा सहयोगात्मक अधिगम से उनकी कठिनाइयों को और अपना सहयोग देकर कि वो कठिनाइयाँ दूर कैसे हो सकती, तो वो उनका सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा उनकी कठिनाइयों को भी दूर करते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को मतलब बताते हैं कि आप लोग को कहाँ पे कठिनाई आ रही है, आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो वो दक्ष विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि अल-बुरूनी, कह रहे हैं कि जो अल-बुरूनी है जिस देश से आया था उसका नाम क्या? उज़्बेकिस्तान। तो अल-बुरूनी जो था हमारा उज़्बेकिस्तान से आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उज़्बेकिस्तान से आया था अल-बुरूनी और इसने जो थी एक पुस्तक लिखी थी तारीख़ हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी थी तारीख़ हिंद, इसने नाम की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। तो नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल, नीचे जो है एक एक्सप्रेस ट्रेन का बताया गया जिसमें रेलवे मार्ग टाइम टेबल कुछ अंश में दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये सब पढ़ना होगा। फिर उसके बाद जो है उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में समय लगा, तो क्रमशः कितना समय लगा? तो हमारा आंसर होगा 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। तो क्या प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य, प्रयोग करते हैं जब यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं? प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य, जब प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य होते हैं उसमें जो श्यामा लड़की है, ठीक है, उसका निष्पादन कक्षा में सबसे ऊंचे स्थान पर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है कि इसमें जो है क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। इसलिए वो तो डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो वो कैसे सीखती है? अवसारी चिंतन। तो अवसारी चिंतन जो होता है एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें बच्चे जो होते हैं कई तरीकों से सीख सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम की कई समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, 73 शायद रह गया है। 74 है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रोहन है, लड़का है, उसके विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी यानी कि जो साइंस से रिलेटेड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। इसका आयोजन जो था कि जब प्रदर्शनी कराएंगे, क्यों करा रहे हैं, इसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा। सीटेट एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा, तभी दे रहे हैं। इसी तरीके से रोहन के विद्यालय में जो एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कराया गया था, तो वो क्या था? एक उद्देश्य से कराया गया था। तो आपके विचार में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पे जितने भी सब उद्देश्य दे रखे कह रहे हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त होगा, सबसे अधिक जो उपयुक्त होगा तो वो क्या होगा? शिक्षार्थी के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, कह रहे हैं कि डैश के अलावा, मतलब इसमें मसे के अलावा मतलब निगेटिव है, एक छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं। तो वो चीज़ें सब शामिल हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो किसको छोड़कर? शारीरिक गठन को। तो शारीरिक गठन क्या है? शारीरिक गठन को के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल है। तो संस्कृति भी है हमारी, पौष्टिकता भी है, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन नहीं है। तो संस्कृति, शिक्षा, गुणवत्ता, पौष्टिकता, विकास को आकार देने वाले कारक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहे हैं कि कासा ब्रास के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली, गोलकुंडा था उसके किले में जो थी मिली तोप में किया गया था। तो कासे ब्रास का, तो वो सही कथन क्या है? तो वो सही कथन होगा कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्रित धातु। कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्रित धातु थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77 है कि एक ही तरह की फसल, यानी कि हम जो है जैसे कि गेहूं या फिर धान की एक ही फसल बार बार उगाते रहे, उसमें उस मिट्टी में क्या कर रहे हैं? एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं। और बहुत से रसायनों मतलब खाद्य पदार्थों का जो खाद है उनका उपयोग करने से जो मृदा है, हमारी मिट्टी है, वो कैसी हो जाती है? हमारी बंजर हो जाती है। क्या होती है? बंजर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकान, जो लेह और लद्दाख के मकान है, लद्दाख की राजधानी लेह है, तो क्या है? लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें क्या होती है? एक निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। जो निचली मंजिल होती पहली, तो उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती। इनकी दीवारें कैसी होती? पत्थर से बनी होती, मिट्टी से बनी होती है और चूने से बनी मोटी मोटी दीवारें होती हैं। और फर्श का होता है? लकड़ी का होता है। तो हमारा क्या आएगा? BCD, तो हमारा A हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। जो तरुण भारत संघ है वो किससे संबंधित है? तो तरुण भारत संघ जो है वो हमारा किससे संबंधित है?
पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, किससे? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है, जिसे बोलते हैं TBS। किसे बोलते हैं? तरुण भारत संघ को TBS भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कहने के जो सांप हैं उनके संदर्भ में कहीं सही कथन क्या है? तो हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हाँ ठीक है, 4 तरह। नाग, करेत, दोबैया, अफाई पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी ठीक है। ठीक है, और कह रहे हैं कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। तो जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते बल्कि 2 खोखले दांत होते हैं। तो ये गलत है। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इनके खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पे ये तो सही है, लेकिन कह रहे हैं कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। तो 4 नहीं होते बल्कि 2 होते हैं। तो ये हमारा क्या है? रॉन्ग है। सांप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो सही कथन एक तो ये हमारा हो गया, एक ये हो गया, और ये सब वाला। सांप के कांटे की दवाई जो होती है, कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये भी सही है। तो हमारा क्या आएगा? A, B और D। हमारा कौन सा आंसर होगा? A, B, D। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम की सही अभिलक्षण चुनिए। तो पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। किसे? बदबूदार होता है पेट्रोलियम, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है 82। निम्नलिखित में से रोगों का वो समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो रोगों का वो समूह जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से? हमारा डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया। ये सब कैसे फैलते हैं? मच्छरों से फैलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मधुबनी। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो मधुबनी चित्रों, जो मधुबनी चित्र को बनाने के लिए जो चित्रकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनाए जाते हैं। तो और मधुबनी पेंटिंगें पाई कहाँ जाती हैं? ये जो होती हैं हमारी, जो होती है हमारी बिहार में पाई जाती हैं और पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। तो एक स्कूल है जिसमें लगभग 2 से 3 बच्चे जो हैं वो क्या है? उनमें कुछ जो है कमी है। ठीक है, अब विशेष आवश्यकता वाले हैं, उनको कुछ नीड है। तो कुछ बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग हैं। इसमें से कुछ बच्चे जो हैं शारीरिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ ही एक ही कक्षा में साथ में पढ़ते हैं। तो उनमें कमियां भी हैं, फिर भी वो उन्हीं के साथ ही पढ़ रहे हैं। तो उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन कर रहा है? तो कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा? तो क्या करें? बच्चों के साथ ही उसी कक्षा में और सब, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कुछ कमियां भी हैं, डिफरेंट भी हैं, फिर भी वो एक साथ ही पढ़ रहे हैं। तो सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ रहे हैं। तो उपयुक्त पब्लिक मिशन किसका अनुपालन कर रहे हैं? जो वो पब्लिक स्कूल है वो किसका पालन कर रहा है? हमारा समावेशी शिक्षा का पालन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है घर्षण। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए जो कथन है वो क्या है? जैसे कि उन्होंने ये बताया था कि जब हम पेन की नोक से लिखते हैं तब भी घर्षण होता है। जब हम जूते पहन के फर्श पर चलते हैं जब भी घर्षण होता है, फर्श पर चलते हैं। और जब हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं तब भी घर्षण की होती है। तो उसने यही चीज़ें सब बताई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? DAB। क्या होगा? D होगा, A होगा, ठीक है, B होगा और D होगा। ठीक है, DAB ये आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है कि एक पश्मीना जो शॉल है वो लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। तो एक पश्मीना शॉल जो होती है वो 6 स्वेटर साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है लगभग, तथा एक साधारण नॉर्मल शॉल को बुनने में कितना समय लगता है? हमारा 250 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 87। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। सरिता की शिक्षिका जो है उसे क्या करती है? सामूहिक गतिविधियों में, यानी समूह में कार्य करने के लिए शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। तो उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो किसका अनुगमन कर रही है? सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। तो बच्चे सामाजिक गतिविधियों के रूप में क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 88, नेपेंथिस। नेपेंथिस जो है, नेपेंथिस क्या है? एक पौधा, एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। तो हमारे देश में वो पौधा क्या है? हमारा क्या है? मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो हमारा क्या है? अन्य से भिन्न क्या है? कोयला, पैराफिन, मोम, ग्रीस, पेट्रोल, ये सब एक ही में आते हैं, ठीक है, एक ही में आते हैं। और कोयला क्या है? हमारा अलग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए, जो बिहार के गाँव में बहुत से किसान क्या करते हैं? ज़्यादा धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो समय जो है वो हमारा अक्टूबर से दिसंबर है। तो ओके, आप ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।